साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 1 अक्टूबर शनिवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर.के. डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। श्री महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर यानी महाकाल लोक का लोकार्पण कार्यक्रम भव्य होगा। हर घर तक लोकार्पण का निमंत्रण भेजा जाएगा और ख्यात गायक सोनू निगम की भजन संध्या होगी। प्रशासनिक संकुल भवन के सभा कक्ष में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं अन्य जनप्रतिनिधियों, पुजारी और संतों की मौजूदगी में लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारी पर विचार विमर्श किया गया। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने वीसी के माध्यम से शहर में लोकार्पण के लिए वातावरण निर्माण करने, आयोजन के प्रकार और सुझाव पर चर्चा की। 5 अक्टूबर को दशहरा पर्व पर निकलने वाली भगवान महाकालेश्वर की सवारी इस बार शाही स्वरूप में निकाली जाएगी। सवारी में भजन मंडलियों और बैंड को भी शामिल किया जाएगा। अलग अलग प्रदेशों से कलाओं और वहां की संस्कृति की भी प्रस्तुति सवारी में दी जाएगी। महाकाल लोक की प्रतिकृति झांकी के रूप में सवारी में निकाली जाएगी। सवारी के दौरान ट्रालियों में स्क्रीन लगाकर महाकाल लोक का वीडियो प्रसारित किया जाएगा। अखाड़ों को भी सवारी में शामिल किया जाएगा। सवारी में पुलिस बैंड के अलावा बीएसएफ और महू से भी बैंड बुलवाए जाएंगे। 11 अक्टूबर के कार्यक्रम में महाकाल लोक में विभिन्न स्थानों पर लोगों द्वारा डमरू वादन, शंखवादन और झांझ मजीरे बजाए जाएंगे। कार्यक्रम का पेज बनाकर सोशल मीडिया पर इसका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। 5 अक्टूबर के पश्चात रोजाना होने वाली मां शिप्रा आरती को भव्य रूप प्रदान किए जाने पर भी विचार किया गया। आज महाकाल लोक प्रोजेक्ट का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्रस्तावित है 11 अक्टूबर को, उससे संबंधित 2 महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं। एक तो 11 तारीख का जो कार्यक्रम है उसको सफल बनाने के लिए और उसको जनता का कार्यक्रम बनाने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए थे और उनके द्वारा ये भी निर्देश दिए गए थे कि हमको दशहरे की सवारी जो 5 अक्टूबर को है, जो पुराने शहर और नए शहर दोनों के बीच में संगम का कार्य एक तरीके से करती है, उसको और भव्य स्वरूप बनाकर जनता को संदेश दिया जाए कि 11 अक्टूबर को जो महाकाल लोक का लोकार्पण होना है उसके लिए सभी जनता की भागीदारी एक तरीके से अपेक्षित रहे। इस हेतु एक बैठक करी गई जिसमें कई अच्छे सुझाव भी आए हैं। दूसरा, इस पूरे आयोजन से संबंधित कई सारी समितियां और उप समितियां बनाई गई हैं। ऐसे 27-28 लोगों की बैठक एक बुलाई गई थी। अलग अलग सेक्टर्स को बांट के सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। सबके सुझाव प्राप्त किए गए हैं जिसके आधार पर आगे कार्य किया जाएगा। साल भर तक शहर को चकाचक रखने का रिजल्ट आज शाम आएगा। दिल्ली में उज्जैन को बेहतर स्वच्छता रखने के लिए सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महापौर मुकेश चटवाल को सम्मानित करेंगी। शहरी आवास विभाग ने स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए 6 साल पहले स्वच्छता के लिए रैंकिंग देने की शुरुआत की थी। बड़े शहरों में इंदौर अब तक देश में पहले स्थान पर कायम रहा है। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में उज्जैन भी अब अपनी जगह बनाता जा रहा है। पिछले साल हम टॉप 20 में थे और इस बार हम इससे आगे आएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अपना स्थान बनाने के लिए उज्जैन नगर निगम ने खूब मेहनत की है। मुख्य सड़कों के साथ साथ अंदर की सड़कों को भी साफ रखा गया है। डस्टबिन के प्रयोग, शौचालय की सफाई और घर घर कचरा कलेक्शन से उज्जैन ने अपनी पहचान बना ली है। खैर, शाम को महापौर मुकेश चटवाल शहर के लिए खुशी की कुछ खबर लाएंगे। काम पर जा रहे चौकीदार को एक अज्ञात वाहन सवार ने टक्कर मार दी। पुलिस ने चौकीदार की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया है। चंदेसरा के रहने वाले 50 साल के नगजीराम पिता पूरालाल धाकड़ गौरव होटल पर चौकीदारी करते हैं। शुक्रवार रात करीब 10 बजे अवंतिका गैस कंपनी के दफ्तर के सामने उन्हें अज्ञात वाहन चालक ने टक्कर मार दी। सड़क पर गिरे नगजीराम को दुकानदारों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया और परिजनों को सूचना दी। नगजीराम के परिवार में 2 बालक और 3 बालिकाएं हैं। हादसे के संबंध में नगजीराम के भतीजे ने बताया, घटना ये हुई है सर, हमारे जो नगजीराम जी धाकड़ हमारे जो अंकल लगते हैं वो काम के लिए निकले थे ग्राम चंदेसरा से। नागझरी में आके वो सीएनजी पेट्रोल पंप के सामने अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मारी और वहाँ के ही जो दुकानदार है उन लोगों ने लेके इनको यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में रेफ़र किया और फिर हम लोगों को सूचना करी कि ऐसा हो गया तो हम लोग यहाँ है। वो अज्ञात वाहन है, उनके नंबर भी मैंने दे दिए हैं और नागझरी थाने में हमने रिपोर्ट भी उसकी दर्ज करा दी गई है। अच्छा, अज्ञात वाहन कौन सा था? अज्ञात वाहन का भी पता नहीं चला है। अज्ञात वाहन के खाली गाड़ी नंबर और ये सब पता है हम लोगों को, पर उसका पता नहीं चल रहा है। बहरहाल भतीजे द्वारा दिए गए नंबर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात वाहन के चालक की खोजबीन शुरू कर दी है। नगजीराम का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मानसून की विदाई के साथ ही गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में गर्मी के साथ उमस का असर बढ़ने लगा है।
धूप के तल्ख तेवर अब शहरवासियों को परेशान करने लगे हैं। बीती रात हल्की बूंदाबांदी के बाद शनिवार सुबह आसमान में हल्के बादल जरूर छाए रहे, लेकिन अधिकांश समय तेज धूप खिली रही। इधर तेज धूप के चलते रात के तापमान में भी इजाफा हो रहा है, जिसके चलते दिन के तापमान ने लंबी छलांग लगाई और अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग भोपाल के मुताबिक फिलहाल बारिश के लिए अभी कोई नया सिस्टम नहीं है, लेकिन स्थानीय बादलों की वजह से कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से शतायु मतदाताओं को सम्मान किया गया। उज्जैन में 296 मतदाताओं की उम्र 100 साल से ऊपर है। इनमें सबसे ज्यादा तराना विधानसभा में है। बृहस्पति भवन में शनिवार दोपहर 12 बजे वरिष्ठ मतदाता सम्मान समारोह आयोजित किया गया। 100 साल से ऊपर के वरिष्ठ मतदाताओं को हार, फूल, माला, शाल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में उज्जैन के जवासिया की अवंताबाई, हासमपुरा की सूरजबाई और वेदनगर के गंगा पांडे और बहादुरगंज की रामकुंवर बाई भी शामिल है। इनमें अवंताबाई की उम्र सर्वाधिक 106 साल है, जबकि बाकी तीनों की 101 साल। सम्मान के बाद अवंताबाई ने बताया, अच्छा, आज आपके यहाँ पे जो सम्मान हुआ है, लालपुर का पास में, आज जो आपके यहाँ पे सम्मान हुआ है, तो उसमें जो अधिकारियों ने आपका सम्मान करा है, आपको हार पहनाया है ना, तो वो पाके आपको कैसा लगा? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं क्या अच्छा लगे हमारे। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र सिंह दांगी ने कहा, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर को 100 वर्ष से ऊपर के जितने भी मतदाता थे उसका हम लोगों ने सर्वेक्षण कराया गया। हमारे यहाँ उज्जैन जिले में 296 मतदाता ऐसे पाए गए जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक थी। सबसे अधिक हमारे तराना तहसील में 129 मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 वर्ष से ऊपर है। उनमें से यहाँ पर दोनों विधानसभा क्षेत्र उज्जैन प्रॉपर में 20 मतदाता ऐसे पाए गए थे जिनकी उम्र 100 वर्ष से ऊपर थी। उनसे बात करने के बाद जो चलने फिरने लायक थे ऐसे मतदाताओं को हमने यहाँ NIC में आयोग के निर्देशानुसार बुला के सम्मानित किया गया है। शेष सभी मतदाताओं को 296 को उनके निवास स्थान पर ही हमारे BLO और एक टीम गठित की गई है, जिसमें BLO वहाँ के लोकल जो भी टीचर्स या जो पटवारी जो आदि है वो आज उनके घर पे जाके उनको सम्मानित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर जिला अस्पताल में सीनियर सिटीजन के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। जिला अस्पताल में लगे शिविर में चिकित्सालय के डॉक्टरों ने शिविर में सेवाएं दी। शिविर में आए डॉक्टरों ने वरिष्ठ नागरिकों की जांच की और उन्हें दवाइयां वितरित की। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा और डॉक्टर अजय दिवाकर के साथ साथ जूनियर डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हुए। शिविर के संबंध में डॉक्टर मधुसूदन राजावत ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में राज्य शासन द्वारा वृद्धजनों की देखभाल, उचित परामर्श के लिए कैंप आयोजित किया गया है। जिस प्रकार ये पूरे सप्ताह वृद्धजन दिवस के लिए अलग अलग भांति प्रकार के कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ वृद्धजन दिवस की जो विभिन्न प्रकार की समस्या जैसे ब्लड प्रेशर है, उनकी ब्लड की जांचें हैं, या फिर उसके बाद में जो कोविड महामारी के बाद में जो समस्या है उन समस्या का निराकरण किया जाएगा। यहाँ पे उनके सभी उचित प्रकार की डॉक्टर के परामर्श के बाद जाँचें की जाएगी। इसलिए आज वृद्धजन दिवस बनाते हुए ये कैंप आयोजित किया गया है। बहरहाल सरकारी स्तर पर सीनियर सिटीजन के लिए शिविर लगाना एक अच्छी पहल है। ऐसे आयोजन वरिष्ठ जनों के लिए होते रहने चाहिए। सवैया स्मार्ट दूल्हे सिंह सिकरवार की स्मृति में रविवार रात का भी सम्मेलन होगा। इसमें कवि अपनी रचनाओं का पाठ करेंगे। शहीद पार्क पर रात 8 बजे होने वाले इस आयोजन में जलपाईगुड़ी के कवि करण सिंह जैन, जयपुर के उमेश उत्साही, रायबरेली के सर कंकाल रविशंकर, लखनऊ की डॉक्टर प्रीता वाजपेयी, कायथा उज्जैन के नरेंद्र नखेत्री, तराना के सुनील नाइक, रामपुरा के लक्ष्मण रामपुरी, उज्जैन की रेणु इनानी, इंदौर के पुष्पेंद्र सिंह और सतीश सागर कविता पाठ करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रिटायर्ड IG डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार करेंगे। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।